सभी को नमस्ते। विकास जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। थोड़ी सी हम लोग प्रतीक्षा कर लेते हैं ताकि कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर हम अपना जो आज का विषय है वो शुरू करते हैं। मौसम जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। पिंटू जी जुड़ गए हैं, प्रकाश जी जुड़ गए हैं, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। गुड्डू जी नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप सभी इस लॉकडाउन 4 में अपने अपने घरों में इसका रहकर अनुचित ढंग से पालन कर रहे होंगे और साथ ही शासन प्रशासन की मदद भी कर रहे होंगे, उनके नियमों का पालन कर रहे होंगे, दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह दे रहे होंगे। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार जी, नीतीश सिंह जी, सब लोग सभी को नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत मंत्री। आज आप सभी के समक्ष लाइव आने का एक विशेष कारण है जो कि हम अभी इस लाइव में आप बातचीत करेंगे। आज हम जब बात करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है और छात्रों के विषय को उठाने वाला भी सबसे बड़ा मंच है। ये छात्रों के किसी भी विषय को उठाने के लिए ये बहुत ही बड़ा मंच है। आज के इस दौर में जो शिक्षा का हम बात करते हैं, तो शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ उसका एक और भी पहलू है और वो पहलू है शिक्षा के माध्यम से रोजगार का भी मिलता है। और साथ ही हम जब बात करते हैं, अभी अपने बिहार की शिक्षा की स्थिति पर गौर करते हैं, तो आप सभी को ज्ञात है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके ध्यान में है, सबको जानते हैं कि अभी जो पिछले कुछ दशकों से ऐसी स्थिति आ रही है कि बिहार में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं, तो वो कोई भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पा रही है। कभी उसका रिजल्ट खराब, तो कभी एग्ज़ाम में गड़बड़ी, कभी पेपर लीक, कभी ये रद्द, कभी वो रद्द, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम सभी के समक्ष आ रही हैं। तो अभी ये बहुत मतलब स्थिति इसकी बहुत ही खराब हो चुकी है। अभी हम आज जिस विषय पर लाइव आए हैं, अगर उसके संदर्भ में बात करते हैं, तो आज हम लोग स्टेट की जो परीक्षा हुई है उसी के विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ विषय हैं जो आप सभी के समक्ष रखना है कि अभी आज का जो समय है, एग्ज़ाम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट सही कहीं निकल पा रहा है, सही तरीके से क्या उसका जो जांच प्रक्रिया है सही से किया जा रहा है, नहीं। अभी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो बिहार में जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो रद्द हुई है, उसके निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती कदम ठहराया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि ये परीक्षा रिजल्ट के समय, जब इसकी रिजल्ट देने की बारी आती है, तो उस समय इसको रद्द किया जाता है। ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है और हमारे बहुत सारे युवाओं के भविष्य की चिंता भी हम सभी को करनी है कि आखिर ऐसा क्यों, जब हम रिजल्ट देने की बारी आती है उस समय परीक्षा रद्द करना, ये क्या है, मतलब किसी के सबके समझ से परे है। साथ ही जब हम बात करते हैं, तो ये आप सभी के समक्ष मैं बता दूं कि इसके बारे में हम लोगों ने एक अध्ययन टीम बनाई थी, जिसमें कि कुछ लोग हमारे जुड़े हुए थे। तो उन सभी से बातचीत करने के बाद और कुछ हम लोगों के जो भी हम लोग एक बिंदु निकाले हैं, तो वो कुछ बिंदु आप सभी के समक्ष हैं, मैं रखना चाहती हूँ कि अभी जो ये परीक्षा हुई, उस वक्त हम सभी जानते हैं कि ये परीक्षा जब हुई थी तो बहुत ही सही तरीके से उस वक्त इसमें कोई कहीं कोताही वाली बात नहीं आई थी। लेकिन जब इतने दिनों के बाद आखिर क्या कारण रहा कि इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जब ये जो परीक्षा रद्द की गई है, तो परीक्षा रद्द करने के
ये जो रद्द किया गया है, इसमें जो शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार जो है वो खुद ब खुद अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अपने आप ये प्रश्न चिन्ह उभर आता है कि आखिर क्यों। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे जो परीक्षार्थी देने वाले हैं, जो कि परीक्षा की तैयारी बहुत मेहनत से करते हैं और जब परीक्षा देते हैं उसके बाद रिजल्ट की चिंता भी उतनी ही तत्परता से करते हैं कि हमारा रिजल्ट आखिर क्या आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आने का समय आता है तो ये परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है? इस पे हम सभी को मतलब बहुत ही कड़ी निगाह हमको देनी पड़ेगी और इस पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बिंदु हैं जो हम आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं, जो हम लोगों ने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। तो इसमें है कि जब बिहार स्टेट जो 2019 के परीक्षा के लिए जब नोटिफिकेशन निकला तो लगभग 4 पन्नों में सारी जानकारी क्रमशः एवं बारीकी से लिखा हुआ था। साथ ही इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बोर्ड ने ईमेल एवं मोबाइल नंबर जारी किए हुए थे। बहुत सारे इसमें कि कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए हर चीज़ हर पहलू इस पर ध्यान दिया गया था। साथ ही जब 28 जनवरी को एग्ज़ाम लिया गया तो सभी सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था की गई थी, सभी सेंटरों पे। और प्रत्येक परीक्षा हॉल में जैमर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ, फ़ोन का प्रयोग जो भी चीज़ है वो सब यंत्र लगाया गया था ताकि कोई कदाचार इसमें न चले। साथ ही आप सभी को ज्ञात होगा कि जूता, चप्पल, घड़ी, बेल्ट सब कुछ खुलवा दिया गया था और वो गेट से बाहर ही रखा गया था। इस तरह से हुई थी हमारी ये स्टेट की परीक्षा। एक बेंच पर केवल 2 ही परीक्षार्थी को बैठाया गया था और परीक्षा के समय, पूरे परीक्षा के समय रिकॉर्डिंग ऑन था, वीडियो रिकॉर्डिंग। जिस सेंटर पे कहीं कहीं ऐसे सेंटर पे हुआ है कि जहाँ पे परीक्षा का बहिष्कार किया गया, कुछ बच्चे परीक्षा इसका बहिष्कार भी किए थे, या कुछ जगह ऐसा भी हुआ था कि देरी के कारण गेट लॉक कर दिया गया था। तो वैसे सेंटरों पर पुनः परीक्षा फरवरी में हुई थी। ये हम सभी को ज्ञात है कि दोबारा परीक्षा हुई थी। दोबारा उनको जब यहाँ पे दोबारा परीक्षा हो जाने के बाद भी ये सब कुछ आता है तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है। साथ ही हम जब बात करते हैं तो सभी विषय के प्रश्न जो थे, सिलेबस जो थे वो सिलेबस से ही थे, चूँकि बोर्ड ने पहले ही मुख्य विज्ञापन में सूचित कर दिया था कि निर्देश विषय से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से भी जानकारी मतलब उसमें दिया गया था। साथ ही जब हम देखते हैं कि जब जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से था, उसमें गणित या अंग्रेजी के प्रश्न नहीं थे। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषय के प्रश्न का स्तर बिहार टेक्स्ट बुक या उसी पैटर्न के आधार पर लिया गया था। फरवरी के बाद जब दूसरी परीक्षा फरवरी में हुई थी, जहाँ जहाँ सेंटरों पे बहिष्कार हुए थे, छात्र वहाँ पे बहिष्कार किए थे, तो वो परीक्षा जब दोबारा फरवरी में हुई तो उस परीक्षा के होने के बाद आप सभी को ध्यान में होगा कि कोई भी छात्र संगठन या मीडिया के द्वारा या किसी भी तरह के किसी भी समूह के द्वारा परीक्षा का निम्न स्तर भी ना तो बहिष्कार किया गया कि ये परीक्षा दोबारा क्यों हुई, किस कारण से हुई, तो उस वक्त ना इसका बहिष्कार किया गया और ना ही इसको रद्द करने की मांग भी की गई जो दोबारा परीक्षा हुई थी। साथ ही दोनों परीक्षा बारी बारी से शिक्षण विभाग एवं परीक्षा समिति के द्वारा आंसर शीट जारी किया गया एवं आंसर पर आपत्ति की तिथियां भी निकाली गई थी। साथ ही जब हम बात करते हैं तो परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा 15 मई तक हाल ही में रिजल्ट घोषित करने की बात भी की गई थी। फिर अचानक 16 मई को 4 सदस्य टीम के जो थे 4 सदस्य के बारे में जानकारी देते हुए परीक्षा रद्द करने की बात कही गई, जबकि परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया था कि ना तो कहीं परीक्षा पर्चा लीक हुआ है, ना ही परीक्षा में कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और ना ही कोई मजबूरी आई है जो कि बिहार सरकार बोर्ड को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को रद्द करना पड़े। कहीं भी उस वक्त जब परीक्षा हो चुकी थी उस वक्त कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं था और ना किसी ने इसको उठाया था। उस वक्त कोई भी छात्र संगठन या कोई भी मीडिया ऐसा बिल्कुल न्यूज नहीं आया था कि कुछ परीक्षा में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। उस वक्त कुछ नहीं था। फिर अचानक ये 16 मई को क्या एकदम से परीक्षा को कैंसिल कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसकी हम सभी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा करना हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतनी मेहनत से, इतनी लगन से ये ऐसा नहीं है कि बिहार में परीक्षाएं नहीं होती हैं, हो रही हैं, लेकिन
कोई भी परीक्षा सफल तरीके से सफलपूर्वक नहीं हो पा रहा है पूरा। तो इन सभी चीज़ों पे हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सभी पे हम लोग एक साथ एकजुट खड़े होकर के हमें सरकार से ये मांग करना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां हम रोजगार देने की बात करते हैं वहीं उनसे रोजगार उनको रोजगार से बिल्कुल दूर किया जा रहा है। अभी जब स्टेट का जो एग्ज़ाम कैंसिल का मामला माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आना था 22 मई को, तो कोर्ट के डिसीजन आने से पहले आखिर एग्ज़ाम कैंसिल का डिसीजन बोर्ड के द्वारा क्यों लिया गया, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब निर्णय आना ही था उसके पहले ही ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। हम तो जानते हैं कि ऐसा भी शिक्षकों की बहुत कमी है, लेकिन स्कूल में जो नए बहाली जो हो रहे हैं उसके रोकने का आखिर प्रयास क्यों किया जा रहा है। आखिर हमें इसका जवाब चाहिए कि आखिर ऐसा प्रयास किया क्यों जा रहा है। मान लीजिए जब हम बात करते हैं कि बिहार में उन 2950 नए हाई स्कूल में 9वीं पढ़ाई इस सेशन 2020 से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा आदेश, तो बिना शिक्षक बहाली के नए स्कूल में पढ़ाई होगी कैसे। आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन ये आखिर पढ़ाई होगी कैसे जब शिक्षक ही नहीं होंगे। तो जब शिक्षक की बहाली ही नहीं होगी तो पढ़ाई कहाँ से होगी, कौन पढ़ाएंगे जाकर के। प्राथमिक को मध्य को हाई तथा हाई स्कूल को इंटर में उत्क्रमित करने का आदेश दिया गया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जब शिक्षक ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। बच्चे तो बहुत हैं लेकिन शिक्षक ही नहीं है, तो जब तक इस बहाली नहीं होगी कोई किसी को कैसे पढ़ा पाएंगे। लॉकडाउन के कारण लाखों बेरोजगार युवकों को बिहार में रोजगार मिल जाता है, लेकिन अगर ये परीक्षा रद्द नहीं हुई होती तब मिलता। लॉकडाउन में भी रोजगार मिलता, लेकिन ये परीक्षा रद्द होने के कारण बहुत सारे युवकों का रोजगार से वंचित हो जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही निंदनीय है सरकार के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। उच्च शिक्षा में जैसे बर्बादी का षड्यंत्र चल रहा है ये, और प्राथमिक शिक्षा में भी शिक्षा का राजनीतिकरण आखिर क्यों हो रहा है। जहां हम शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर राजनीतिकरण करने का क्या उद्देश्य है, आखिर सरकार क्या चाहती है। आखिर प्राथमिक, मध्य, हाई स्कूल इन सभी जगहों पे शिक्षकों की बहाली कब तक होगी, कब तक ऐसे हम लोग देखते रहेंगे, सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। हम देखते हैं कि जब अभी का समय जो है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे छात्र हैं जो कि बीएड करना चाहते हैं, उनकी इच्छा भी है, लेकिन बाकियों को जब देखते हैं वो कि अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएड करके अभी तक वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनका, तो उनका बीएड करने से मन बिल्कुल हट जाता है। वो चाहते ही नहीं है कि हम करें, क्योंकि उनको सामने दिखता है कि जब वो बीएड करके बैठे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा वही स्थिति होगा। मैं ऐसे बहुत सारे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, 2011 में जो परीक्षा हुई थी स्टेट की, तो उस वक्त जो परीक्षार्थी उस एग्ज़ाम में थे वही फिर 2017 में जो परीक्षा हुई उसमें भी शामिल हुए, फिर 2019 में जो परीक्षा हुई उसमें भी शामिल हुए। आखिर क्या है ये, एक ही परीक्षार्थी हर बार शामिल होता है लेकिन उसका कोई भी मायने नहीं, उसकी मेहनत का, उसके इतने दिनों की तपस्या का। कहा जाता है शिक्षा जो है, ज्ञान जो है बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है, उसकी सारी तपस्या बेकार हो जा रही है। हम सभी इतनी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए, परीक्षा देते भी हैं बहुत तन मन से, हम लोग जाते हैं एग्जाम भी देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी हमारी आई तो उस वक्त परीक्षा रद्द। ऐसा करना बिल्कुल ही बहुत ही दुख की बात है और ये निंदनीय भी है सरकार के लिए कि आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उनकी जो भी ऐसे तो बहुत सारे लोग हताश हो जाएंगे, वो परीक्षा में बैठना नहीं चाहेंगे, उनको तो अपने शिक्षा से उनका विश्वास उठ जाएगा कि आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसका क्या मायने जब हम पढ़ाई करने के बाद और फिर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट का कोई हमारे पास साधन नहीं है। तो ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ये जो सरकार है ये हमारे युवाओं के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उनका भविष्य अंधेरे में क्यों लेके जा रहा है। तो ये इस पे हम लोग सभी को सोचने का विषय है।
साथ ही हम जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, हम सभी जानते हैं और छात्र हित में काम करता है। और हम कहीं भी अगर किसी भी तरह से छात्रों के साथ अगर कोई भी उनके साथ ऐसी निंदनीय घटना होती है या उनको किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का शिक्षा में दुख ये पहुंचता है, तो हम छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और इसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे। इस अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस जो सुविचार मत है, इसका सरकार इस पर निर्णय फिर से करे, पुनर्विचार करे और उसके बाद कुछ घोषणा करे। क्योंकि जब कोर्ट का निर्णय 22 को आना था, तो आपने पहले ऐसा क्यों किया? इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कोर्ट की भी अवहेलना हुई है, यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे की गई है अवहेलना, उसका अवमानना भी है। इस निर्णय में कई प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। मैंने ये बहुत लोगों से बातचीत किया, सबके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इस परीक्षा को रद्द करने का कारण क्या। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं तो जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, ये भ्रष्ट तंत्र के नतमस्तक हो गई है। भ्रष्टाचार इसमें पूरी तरह से समा गया है। आप अभी देख रहे हैं कि बिहार सरकार लाखों युवा जो हैं, उनके हित में न सोचते हुए, उनके भविष्य की परवाह बगैर किए इस परीक्षा को रद्द कर देती है। और ये एक बहुत ही आत्मघाती निर्णय है। छात्रों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अभी 8 वर्षों से, लगभग 8 वर्षों से जो स्टेट की परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें से 2-2.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। प्रवेश के विवश लाचार युवाओं ने उनके बदहाली छोड़ने के लिए परीक्षा रद्द करने का जो निर्णय हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। सुयोजित तरीके से एक तरह 34,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली लेकर अधिसूचना जारी की गई है और दूसरी ओर स्टेट की परीक्षा रद्द किया गया। क्या है ये? एक तरफ आप जारी करते हैं कि इतने सारे शिक्षकों को लेना है और दूसरी तरफ आप परीक्षा को रद्द कर देते हैं। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं कि आप रोजगार एक तरफ से देने के लिए बात करते हैं और दूसरी तरफ वही आप युवाओं से छीन लेते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? साथ ही हम बात करते हैं तो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि इस पर फिर से पुनः विचार किया जाए और जो छात्रों के साथ, जो युवाओं के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, उनको हताश किया जा रहा है, इस पर फिर से दोबारा निर्णय लिया जाए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस लाइव वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहती है कि अभी हम इस लॉकडाउन में, इस देश में हमारे जो ये महामारी फैली हुई है, इस परिस्थिति में हम लोग रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करे। लेकिन अगर इस परीक्षा पर सही तरीके से निर्णय नहीं लिया गया, पुनर्विचार नहीं किया गया, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार प्रांत के लिए मैं तरफ से बता रही हूँ कि ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी, क्योंकि मैं इस लाइव के माध्यम से बता दूं, ये हमारे लाखों युवाओं के भविष्य की बात है। और जब छात्र हित की बात आती है तो हम किसी की नहीं सुनते हैं, बस छात्र हितों में काम करना चाहते हैं। कहा जाता है कि संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। सत्ता का कोई शौक नहीं है, सत्ता का कोई शौक नहीं है हमें, बस छात्र हितों से नाता है, बस छात्र हितों से नाता है। और अगर बिहार सरकार इसको सही तरीके से नहीं देखती है, नहीं लेती है, तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही मैं आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आज हम सभी ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत ने महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही उप मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को एवं बोर्ड अध्यक्ष महोदय जी को हमने एक ईमेल के द्वारा उनको पत्र दिया है। इसके बारे में पूरी जानकारी उनको दी है। अभी हमने उनको अवगत कराया है कि आप इस विषय पे सही तरीके से ध्यान दें। हमेशा हम लोग छात्र हित के बारे में सोचते हैं और इस बार भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही आप सभी को एक और इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि इस स्टेट की जो परीक्षा रद्द हुई है, इस विषय में 23 मई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काला दिवस के रूप में मनाएगी।
23 दिवस को हम सभी काला दिवस के रूप में मनाएंगे। ये मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी को आगाह करती हूँ। और साथ ही हम, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर सही तरीके से निर्णय नहीं लिया गया, इस पर विचार नहीं किया गया, तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद छात्र हित ही हमारा सब कुछ है। तो आज के इस विषय के माध्यम में मुझे आप सभी से इतना ही कहना था कि ये जो परीक्षा हुई है, इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर गौर किया जाए और इसको सही तरीके से फिर से इसको पुनर्विचार करके और उसके बाद घोषणा की जाए। आप सभी मेरे साथ लाइव जुड़े, इस वीडियो को आपने देखा, आपने समझा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।